हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्टूडियो 911 का एक और नया एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट शर्मीली शब्बो, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हमने अपने मुल्क की तकरीबन हर ज़बान बोलने वाले शख्स को इस स्टूडियो में बुलाया है और आज हम जानेंगे कि उनके साथ क्या क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं। और आज हम यहाँ बैठ के उनके चुतियापे के मसाइल सुनेंगे। ओह सॉरी, माफ़ कीजिएगा, जब मैं हॉर्नी होती हूँ ना तो इधर उधर निकल जाती हूँ। अरे भाई अब क्या करें, हॉनी को कौन टाल सकता है। अबे ओ जाहिल चमन झांटू, हॉनी नहीं हॉर्नी। हॉर्नी का मतलब होता है अंदरूनी जिस्मानी गर्मी। खैर, तमाम तर बकचोदियों को साइड पर रखते हुए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने चलते हैं पहले मेहमान की तरफ। हमारे सबसे पहले मेहमान हैं डेटोल ख़ान। तो मेरा पहला सवाल है डेटोल ख़ान से। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका ये नाम डेटोल ख़ान कैसे पड़ा? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हमारा नाम के पीछे एक लंबा कहानी है, एक दुख भरी दास्तान है। चल सुना, लेकिन याद रखियो कि जितनी देर लगाएगा उतना छोटा इंटरव्यू करूँगी तेरा। फिर हम ऐसा करता है कि शॉर्टकट में सुनाता है। दरअसल जब एक दफ़ा हम पैदा हुआ, अरे ओ चूतिया, अरे ओ टोपा, सब एक ही दफ़ा पैदा होता है। अरे सुनो मना ओ बलूच, सुनो। जब हम पैदा हुआ तो हमारे जिस्म पे एलबी पॉजिटिव बैक्टीरिया चिपका हुआ था। अरे बाबा, ये एलबी पॉजिटिव क्या होता है? अच्छा भोसड़ी के, तू कर ले इंटरव्यू, या मैं क्या बुड़ मरा रही हूँ? ये सवाल मैंने करना था या तूने करना था? चुप हो गया अपनी सीट पे बैठा रहे, वरना गुद्दी पे चमाट लगाऊंगी, आंखें बाहर आ जाएंगी जाहिल। जी अब आप मुझे बताइए कि ये एलबी पॉजिटिव क्या है, इसका क्या मतलब है? जी, ये एलबी पॉजिटिव का मतलब होती है लोंडेबाज पॉजिटिव। हमारे ऊपर जो था वो लोंडेबाजी का जरासीम जो है वो चिपका हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि लका, हमारा बाबा को बुलाया, उसको बोला कि लका ऐसा करो कि बाज़ार से डेटोल लेके आओ, इसको नहलाएगा। हमारा बाबा गया बाज़ार डेटोल लेने के लिए, पूरा बाज़ार ढूंढा लेकिन डेटोल नहीं मिला उनको। वो दो चूंडी नस्वार का लगा के वापस आया, गुस्से में आके बोलता है कि डेटोल नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा का ही हमारा डॉक्टर था, डॉक्टर बड़ा अच्छा था। डॉक्टर ने बोला डेटोल नहीं मिला तो ऐसा करो कि इसका नाम ही डेटोल रख दो, जरासीम हमेशा दूर रहेगा इससे। तो ऐसे पड़ गया हमारा नाम डेटोल खान। क्या बात है, आपकी ये दुख भरी दास्तान सुन के तो छांटों में आग लग गई मेरी। लेकिन बहुत ही चुतियापे का लॉजिक है ये। डॉक्टर भी बिल्कुल आप ही के जैसा था, लोड़ू। खैर, अब आगे चलते हैं। हम आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको आजकल जो मसाइल दरपेश हैं वो कौन से मसाइल दरपेश हैं। आप प्लीज़ मुझे बताना पसंद करें कि आजकल जो आप परेशान हैं वो किन मसाइल के बिना पर परेशान हैं। हमारे सबसे पहले तो एक मसला है कि हमारे पास जो है वो नस्वार जो है वो एक दिन में ख़त्म होता था पहले। अभी जो वाला का कम से कम जो है 2.5 घंटे में एक नस्वार ख़त्म होता है। महंगाई का वजह से क्वांटिटी में कम कर दिया है और जो है ना पैसे ज़्यादा लेते हैं। अभी हमको बताओ कि हम कैसे गुजारा करेगा। ये भी आपकी एक बहुत गंभीर समस्या है। इसका समाधान करने के लिए हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पर एक बहुत ही बड़े चमन चूतिया को, जो कि आपके इस मसले का हल निकालेंगे। जी अब हम चलते हैं। खैर, आपके इस मसले का हल निकालेंगे हम, आप रुकिए अभी यहाँ पर। हम दूसरे मेहमान की तरफ चलते हैं। हमारे सिंधी भाई बैठे हुए हैं, इनको भी बहुत सी शिकायत हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं इनके। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इनका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या नाम है आपका? अरे बाबा, हमारा नाम वहीद बटी है। जी क्या नाम है आपका? अरे बाबा, कानों में क्या लिया है? वहीद बटी नाम है हमारा, सुनाई नहीं देता है क्या? वहीद बटी। वहीद बट्टी नाम है आपका? अरे बाबा, वहीद बट्टी नहीं है, बट्टी है, बट्टी। जी जी, मैं भी तो वही कह रही हूँ, वहीद बट्टी है आपका नाम। अरे बाबा, वहीद बटी 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 बोल रहा है, समझ में नहीं आता है क्या? अबे तो जाहिल के चमन चूतिए, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि तेरा नाम। अच्छा चल, वहीद
टट्टी बट्टी जो भी है तू, मुझे ये बता कि आजकल तुझे क्या मसाइल हैं, तू क्यों परेशान है? अरे बाबा, हम क्या बताएं, जब से हम बड़ा हुआ है हमको जो है हमारे सिंध के जो है लोगों ने बड़ा डांटा मारा। हमको बोलता है कि तुम कारोबार नहीं कर सकता है, तुम नौकरी करो जाके पुलिस थाने में, कहीं गवर्नमेंट नौकरियां करो तुम लोग, तुम्हारे लिए कारोबार नहीं है। सारी गवर्नमेंट की नौकरियां सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, सिंधियों के लिए। हमको ऐसा बोलता है, हम नौकरियां क्यों करेगा भाई? अरे बाबा, हम नौकरी क्यों करेगा, हम तो कारोबार करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हम ये तमाम तर मसलों के मसाइल जो हैं हम छोड़ते हैं अपने सुनने वालों पर, वो करेंगे इसका फ़ैसला। और जैसा कि हमारे साथ इस वक्त एक बलूच हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, हम इनकी तरफ जाने से पहले मैं इनसे एक गुजारिश करूँगी कि खड़ा हो और जाके गुटखा थूक के आ। अरे ओ हमसे ज़रा तमीज़ से बात करो, ऐसा चमाट हमारे गाँव के बाहर आ जाएगा। रुको अभी थूक के आता है। क्यों, तू क्या मज़ार है जिस पे चादरें चढ़ती हैं? तुझसे तमीज़ से क्यों बात करूँ? बाकी दो को मैंने छोड़ा है, तुझे छोड़ दूँगी। अरे तूड़ है तुम्हारा शक्ल पे। अरे हम शादी कर लेगा तुमसे, बता रहे हैं, ज़बरदस्ती अजीब चित कबरा बचा पैदा होएगा, फिर नहीं रोना, बताया नहीं पहले। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो? हम तो वहाँ पर जो है कोरंगी के पार्क में बैठे थे, फिसल पट्टी पे पेप्सी पी रहे थे, आराम से बैठ के ज़बरदस्ती उठा के ले आए कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू हो गया। पूरे रास्ते कोरंगी से लेकर यहाँ तक एक जूस का डब्बा भी नहीं पिलाया। कैसे तो जालिम लोग हो तुम लोग। अब यहाँ पर लाके बिठा दिया है तो कोई बात ही नहीं कर रहा हमसे। ऐसा तो इग्नोर किया हुआ है जैसे पाकिस्तान में इग्नोर किया हुआ है। पंजाबी भाई आते आते वो रह गया, वो बोला नहीं भाई मैं नहीं आ रहा, तुम लोग ही चले जाओ, वहाँ बेइज्जती होती है। तो वो पंजाबी भाई तो वहीं रुक गया। अब तुम ये बताओ कि मुझसे कब सवाल करोगी? यहाँ पर हमारी मेन पूरी नहीं मिल रही, कहीं पे छापे पड़ रहे हैं जगह जगह। यहाँ पर ये जो बलोच बैठा हुआ है तो घर पे गुटके बना लेता है, हम क्या करें? हमारी मेन पूरी का क्या होगा? अरे भाई हमें भी मैनपुरी दिलवाओ कहीं से। अब छालिया जो है हम कहाँ से लेके आएँ? छालिया के ऊपर भी पकड़ लें। अब बताओ ज़रा, ये कोई बात हुई भला? मैं वहाँ को जा रहा था कल छालिया लेने के लिए, मैं गया वहाँ पर तो वो बोल लिया था मुझे कि भाई जो है ना छालिया नहीं मिलेगी 1.5 किलो। पर मैंने बोला भाई तू छिटाक भर दे तो सही, मुझे मावा बनाना है, मेनपुरी बनानी है। अब हम जो है आपको पता है कोरंगी की शान है मावा मेनपुरी। अब कैसे खाएं, कहाँ थूकें, क्या करें? इतना साफ कोरंगी हमें अच्छा नहीं लग रही है इतने दिन से। कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये सबसे बड़ा मसला है। नस्वार को छोड़ो, सारी चीज़ों को छोड़ो, ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारी मेनपुरी का मसला हल करवाओ। समझ रही हो? समझ रही हो कि नहीं समझ रही? बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। आज के इस एपिसोड में हमने तमाम तर लोगों के बहुत ही बेवकूफ़ाना मसाइल सुने और एक मेहमान हमारे आज आए भी नहीं हैं, हमारे पंजाबी भाई मलक साहब। मलक साहब से मुलाकात हमारी नेक्स्ट एपिसोड में होगी इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो लाइक का टारगेट रखते हैं 5000। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अरे तुम्हारा शक्ल पे, अरे इसका चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना, अरे हम छोड़ेगा नहीं, अरे जिसने भी किया बता रहा है। अरे बाबा कैसा बातें करता है, इसमें हमारा आवाज़ जा रहा है, तस्वीर जाएगा बाबा, तुम कैसी बातें करता है, हम प्रमोट हो जाएगा, हम मशहूर हो जाएगा, होने दो लाइक और सब्सक्राइब बाबा। वही नस्वार दिला दो, नस्वार वही हमको नस्वार दे दो, हमारा दिमाग खराब हो रहे। अबे यार बलोच थोड़ा सा मावा तो खिलाइयो यार ज़रा, बहुत देर से तू चबा रही है, थोड़ा सा खिला दे यार। जी तो गाइस मैं इजाज़त चाहती हूँ, जाहिलों की तरह लड़ना स्टार्ट हो गए हैं सब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उसके लिए टारगेट है हमारा कि आप 5000 लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और तमाम उन लोगों में भेजिएगा जो कि हैंड फ्री लगाकर इस वीडियो को सुने। सो गाइस आज का प्रोग्राम हमारा यही इख्तिताम होता है। हमारे मसाइल अभी बाकी हैं, उनके हल बताना बाकी हैं, लेकिन वो उस सूरत में जब आप 5000 लाइक का टारगेट पूरा कर लें।